हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत और संप्रदाय। ये अंत में चल रहा है ये चैप्टर, इसका पार्ट 6 है, इसका पार्ट 6 है। इसमें हम कुछ महिला संत और संप्रदाय के बारे में देखेंगे, कुछ महिला संतों के बारे में देखेंगे जिनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान की राधा कौन है, ठीक है, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय वाला पार्ट 6, ठीक है। तो इसमें है 17वां नंबर की हमारी संत है रानाबाई, संत रानाबाई। संत रानाबाई से कई एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखे हैं, मेरे भी एक एग्जाम में आया था। संत रानाबाई, इसका जन्म या केंद्र हरनावा नागौर में हुआ, ठीक है। जन्म खेदो या फिर मुख्य केंद्र खेदो हरनावा नागौर, ठीक है। पिता राम गोपाल जी, माता गंगाबाई और गुरु चतुरदास जी पालड़ी, ठीक है। 1570 में इन्होंने समाधि ली थी, आप याद रखना। राजस्थान की दूसरी मीरा इनको कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनको बरता है। अहमदाबाद युद्ध के दौरान जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। जो रानाबाई थी, इसने अहमदाबाद युद्ध के दौरान जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी, ठीक है। एकमात्र महिला जो कुंवारी सती हुई, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हुई वो थी संत रानाबाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं गौरीबाई की। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। गौरीबाई का मंदिर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। किसने बनवाया था? तो डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए बनवाया था बाल मुकुंद मंदिर, आप याद रखना। भक्त कवि दुर्लभ की बात करें तो इसके बारे में एक ही बात याद रखना आप, किसको वागड़ का नरसिंह कहा जाता है, भक्त कवि दुर्लभ को, ठीक है। फिर लक्कड़दास जी की अगर हम बात करें, लक्कड़दास जी का मुख्य केंद्र सांगलिया सीकर में सर्वंगी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। शिक्षा के प्रयासों के लिए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति KR नारायण ने संत खीवादास जी को सम्मानित किया था। खीवादास जी लक्कड़ संप्रदाय या फिर लक्कड़दास जी के अंतर्गत आते थे। ये खीवाराम जी से जुड़े हुए थे, लक्कड़दास जी से। तो खीवाराव जी को या फिर खीवादास जी को सम्मानित किया, ठीक है। किसने किया? KR नारायण ने संत खीवादास जी को सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अच्छे प्रयास किए, इसलिए। संत वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करें, वल्लभ संप्रदाय की अब हम बात करेंगे। अब संप्रदाय आ गए हैं। वल्लभ संप्रदाय के बारे में देखें तो संस्थापक वल्लभाचार्य, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। मंदिर को हवेली कहा जाता है और दीवारों पर भगवान कृष्ण के चित्र मंदिर बनाए जाते हैं। मतलब जो मंदिर की दीवारें हैं उस पे भगवान कृष्ण के चित्र और कुछ डायग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है। उन जो डायग्राम बनाए जाते हैं उन डायग्राम को पिछवाई कहा जाता है, ठीक है, याद रखना आप, पिछवाई कहा जाता है। कोटा के भीम सिंह संप्रदाय से प्रभावित होकर, कोटा के थे भीम सिंह, उन्होंने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना जो नाम है वो कृष्णदास रख लिया था। इसने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर इसने बरसाना कर दिया था। याद रखना, इंपोर्टेंट है। कोटा का नाम तो नंदग्राम और शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया था और अपना खुद का नाम जो भीम सिंह था उसका नाम कृष्णदास रख लिया था, ठीक है। किशनगढ़ के सावंत सिंह ने नागरीदास रख लिया था। जो किशनगढ़ का सावंत सिंह है उसने अपना नाम नागरीदास रख लिया था। इसने नागर समुच्चय पुस्तक भी लिखी। राजस्थान में किस संप्रदाय के 41 मंदिर है? किस संप्रदाय के? वल्लभ संप्रदाय के। कुछ प्रमुख मंदिर की हम बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़नाथ द्वारा राजसमंद, द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद, मथुरेश जी का मंदिर है कोटा, मथुरेश जी मंदिर कोटा, गोकुल चंद जी का मंदिर कामा और मदन मोहन जी का मंदिर कामा। 1672 ईस्वी में गोविंददास तथा दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे, ठीक है। 1672 ईस्वी में गोविंददास जी तथा दामोदर दास जी श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे, ठीक है। इस प्रकार से हमने 4-5 संतों को देख लिया। इसमें कुछ महिला संत भी है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा रानाबाई। रानाबाई का जन्म या फिर केंद्र हरनावा नागौर में। पिता राम गोपाल जी, माता गंगाबाई, गुरु चतुरदास पालड़ी, ठीक है। 1570 में इन्होंने समाधि ली थी।
राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को कहा जाता है। आप सामने देखना, मैं बोर्ड पे नहीं हूँ। मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, अहमदाबाद युद्ध के दौरान जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी रानाबाई ने। ठीक है, अहमदाबाद युद्ध के दौरान जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। एकमात्र महिला जो कुंवारी सती हुई रानाबाई। गौरीबाई की बात करें तो वागड़ की मीरा इसको कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए बालमुकुंद मंदिर बनवाया था, जिसको गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। भक्त कवि दुर्लभ की हमने बात करी, एक ही मुख्य बात है इसमें, वागड़ का नरसिंह इसको कहा जाता है। लक्कड़दास जी की हमने बात करी, लक्कड़दास जी का मुख्य केंद्र सांगलिया सीकर में। सर्वंगी संप्रदाय की हमने बात करी कि इन्होंने सर्वंगी संप्रदाय चलाया था। शिक्षा के प्रयासों के लिए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति KR नारायण ने संत खींवादास जी को सम्मानित किया था। फिर हमने वल्लभ संप्रदाय की बात करी, जो वल्लभ संप्रदाय है इसके संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। मंदिर को हवेली कहा जाता है। इस संप्रदाय में दीवारों पर भगवान कृष्ण के चित्रिया, मंदिर की जो दीवारें हैं उसमें भगवान कृष्ण के डायग्राम बनाए जाते हैं, जिन्हें पिछवाई कहा जाता है। ठीक है, कोटा के भीम सिंह संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना नाम कृष्णदास रख लेते हैं। इसने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। किशनगढ़ के सावंत सिंह ने नागरीदास रख लिया अपना नाम बदलकर। इसने नागर समुच्चय पुस्तक भी लिखी। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर है। कुछ प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट है, इनकी लोकेशन याद रखना। पहला मंदिर है श्रीनाथ जी मंदिर, सिहाड़ नाथद्वारा राजसमंद। दूसरा मंदिर है द्वारिकाधीश जी कांकरोली राजसमंद। तीसरा मधुरेश जी भी कहते हैं और मथुरेश जी भी कहते हैं कोटा। गोकुल चंद जी मंदिर कामा भरतपुर। मदन मोहन जी मंदिर कामा भरतपुर। 1672 ईस्वी में गोविंद दास जी तथा दामोदर दास जी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में लगभग 5 से 6 संतों के बारे में अच्छे से समझ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस क्लास को या इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।